So guys, what's up, welcome back to the channel and we are again back with the amazing video of the detailed discussion on the topic of alteration of memorandum। तो आज मैं तुम लोगों को इस वीडियो के अंदर कुछ चीजें डिस्कस करके बताने वाला हूं कि जब हम मेमोरेंडम के ऑल्टरेशन की बात करते हैं तो मैंने थंबनेल में क्या टाइटल डाला कि सर एक नॉर्मल ऑल्टरेशन होता है और एक स्पेशल ऑल्टरेशन होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और ऑल्टरेशन का मतलब तो मेमोरेंडम में कुछ चेंज करना, तो फिर ये नॉर्मल और स्पेशल का क्या फंडा है सर, वो बताओ ना। बट वीडियो को आगे पूरी देखने से पहले फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आज अपन समझने वाले हैं ये वाला टॉपिक। ठीक है, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, बड़े आराम से समझना कि मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं। ठीक है, देखो मेमोरेंडम तो हमको पता है सर, जब भी कभी हम मेमोरेंडम की बात करते हैं तो वी नो कि मेमोरेंडम के अंदर बड़े सारे क्लॉजेज आते हैं। जैसे उसके अंदर आपका नेम क्लॉज आता है, उसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज आता है, उसके अंदर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज आता है, और अगर मान लो ओपीसी वाला केस है तो नॉमिनी क्लॉज भी आता है। तो मल्टीपल क्लॉजेज आर देयर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, लाइबिलिटी क्लॉज हो गए एंड ऑल दैट, ये सारे क्लॉजेज उसके अंदर रहते हैं। बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर क्लॉज, दैट इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। कि जब आप अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को बदलते हो तो यानी कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ कंपनी, पहले तो यही समझते हैं। चलो बाकी सारी बातें बाद में करेंगे कि सर ऑब्जेक्ट क्लॉज में आता क्या है। ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर आता है फॉर व्हाट पर्पस द कंपनी इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड, किन पर्पस के लिए कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया गया है, किन पर्पस के लिए कंपनी बनाई गई है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट क्लॉज। और ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी के ऑब्जेक्ट्स लिखे रहते हैं कि इस पर्पस के लिए कंपनी बनी है। बट सर एक बात बताओ, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तब हमने चलो उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर लिख दिया कि कंपनी इस ऑब्जेक्ट के लिए बनी है। बट क्या सर हमेशा जब हम ऑब्जेक्ट जो हमने इनकॉर्पोरेशन के समय मेंशन किए थे, क्या हम सिर्फ उसी को फॉलो करते हुए चलेंगे क्या? आंसर इज नो। आंसर इज नो। आप हमेशा सिर्फ उसे ही फॉलो करते हुए थोड़ी चलोगे। हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट्स आपने इन कॉर्पोरेशन के समय लिखे थे आप वो वाले तो फॉलो कर ही रहे हो, बट नाउ यू वांट कि हम और ऑब्जेक्ट्स भी बनाएंगे, मतलब और ऑब्जेक्ट्स भी अपन करेंगे, हम और भी कुछ काम करना चाहते हैं। पहले कंपनी ने उसमें ऑब्जेक्ट में एंटर किया था दैट वी आर इनटू द पेट्रोलियम बिजनेस, हम पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब के बिजनेस में रहेंगे। बट अब कंपनी बोल रही है हम तो रेडीमेड गारमेंट्स के बिजनेस में भी आएंगे, हम तो शूज बना के भी बेचेंगे, हम तो कुछ और बिजनेस भी करेंगे। तो अगर कंपनी अपने ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहती है तो कंपनी अपने ऑब्जेक्ट को चेंज करेगी, यानी कहीं ना कहीं मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन होगा। और सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 अगर आप देखोगे तो ये सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, ये सबसेक्शन 1 बोलता है भैया आप ऑल्टर कर सकते हो, बट ये ऑल्टर करने के लिए आपको क्या पास करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा। तो ये होती है नॉर्मल ऑल्टरेशन। देखो नॉर्मली जनरली ये सेक्शन क्या बोलता है, जनरल रूल ये सेक्शन बोलता है कि जब भी कभी आप मेमोरेंडम को ऑल्टर करना चाहते हो तो यू हैव टू पास एसआर। पर मैं दो केसेस बताऊंगा, बड़े तगड़े वाले, स्पेशल वाले, ठीक है, अलग अलग वाले। अब आराम से सुनना मेरी बात कि नॉर्मली ये बोलता है कि जब भी आपको मेमोरेंडम को ऑल्टर करना हो तो आप एसआर पास कर लेना। ठीक है सर, एसआर पास कर लेंगे, बट देन व्हाट इज द डिफरेंस इन व्हाट इज द डिफरेंस इन कि स्पेशल ऑल्टरेशन कर रहे हैं अपन एमओए के अंदर। व्हाट इज स्पेशल ऑल्टरेशन? एक बात बताऊं, देखो आपको कभी भी अपने मेमोरेंडम को चेंज करना है, यानी आप अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करना चाहते हो तो यू कैन डू सो बाय पासिंग एसआर। बट एक स्पेशल केस होता है जहां पर आप अपने ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हो तो आपको एसआर तो पास करना ही पड़ेगा, पर उसके साथ साथ आपको एक और स्पेशल काम करना पड़ेगा। और वो चीज मिलती है अपने को कहां पर? सेक्शन 13 सब सेक्शन 8 के अंदर। ओ सर ये वाला टॉपिक क्या है? ये टॉपिक पता है क्या है? सुनना मेरी बात, यहां पर लिखा है चेंज इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। तो सर 13(1) में फिर कौन से ऑल्टरेशन की बात हो रही थी? 13(1) बात कर रहा था नॉर्मल ऑल्टरेशन के बारे में, और 13(8) बात कर रहा है स्पेशल ऑल्टरेशन के बारे में। सर मतलब देखो जनरली नॉर्मली इफ आई वांट टू चेंज माय ऑब्जेक्ट्स तो आई हैव टू फॉलो 13(1). आप 13(1) फॉलो करो, अपने ऑब्जेक्ट्स को चेंज करो, एसआर पास करो, जो अदर कंप्लायंसेस है पूरे करो, आपका ऑब्जेक्ट चेंज हो गया एंड ऑल दैट, खत्म। बट 13(8) एक स्पेशल केस के बारे में बात करता है, और आधे लोग को पता ही नहीं होता कि 13(8) लगाना कब है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनना कि 13(8) लगाना कब है। 13(8) तब लगाना होता है जब कंपनी ने पब्लिक इशू लाकर प्रोस्पेक्टस इशू कर देखो वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोस्पेक्टस। ये वर्ड है ना, ये वाला, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोस्पेक्टस वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपने प्रोस्पेक्टस इशू करके क्या करा, पैसा रेज करा,
और वो जो पैसा आपने रेज करा होगा तो आपने लोगों को बताया होगा कि भैया मैं तो इस पर्पस के लिए काम करने वाला हूं। कंपनी ऐसे थोड़ी, कंपनी बोलती है पब्लिक को जाके पैसे दे दो पैसे दे दो, तो क्या लोग पैसे दे देते हैं? आपको ऑब्जेक्ट तो बताना पड़ेगा ना कि भाई आप किस पर्पस के लिए काम करना चाहते हो, तो आपने ऑब्जेक्ट बताया होगा। अब जो ऑब्जेक्ट तुमने बताकर लोगों से पैसा लिया वो ऑब्जेक्ट आप बदलना चाहते हो, क्योंकि अभी आपका जो पैसा है वो अनयूटिलाइज्ड पड़ा है। तो लॉ बोलता है ऐसे कैसे, इतनी जल्दी नहीं। अगर आपका ऑब्जेक्ट अभी चेंज करना चाह रहे हो एंड द अमाउंट वट यू हैव रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक इशू दैट अमाउंट इज स्टिल लाइक अनयूटिलाइज्ड, तो भैया रुको। जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने तुमको पैसे दिए थे क्या सोच के कि तुम इस वाले ऑब्जेक्टिव के अंदर लगाओगे। अब तुम बोल रहे हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला कि भाई एक काम करो, हम कंपनी है, हम कंपनी ना ये रिमोट्स बना के बेचते हैं, हम एसी के रिमोट बना के बेचते हैं, हम फंडिंग उठा रहे हैं, पैसे दो, हम रिमोट बनाएंगे और बहुत अच्छा बिजनेस है हमारा, प्रॉफिट होगा, अपन भी कमाएंगे तुम भी कमाना। ठीक है, तुम लोगों ने पैसे दे दिए इन्वेस्टर्स ने, बट लेटर ऑन क्या हुआ, पैसा आ गया, पैसा अनयूटिलाइज पड़ा है। और अगर इसका पैसा अनयूटिलाइज पड़ा है अभी, तो अब पता है क्या हुआ, अब कंपनी बोल रही है हम ना रिमोट नहीं बना के बेचेंगे, हम तो एक काम करते हैं मोबाइल बना के बेचेंगे। कंपनी ने क्या बोला, हम तो क्या बना के बेचेंगे, मोबाइल बना के बेचेंगे। मैंने बोला अच्छा मोबाइल बना के बेचोगे, तो तुम अगर कोई ऑब्जेक्ट बताकर पैसा रेज करते हो और वो ऑब्जेक्ट अभी भी आप चेंज करना चाह रहे हो और पैसा आपका अनयूटिलाइज पड़ा है, यानी जो ऑब्जेक्ट बोल के तुमने पैसा उठाया था वो ऑब्जेक्ट पूरा नहीं हुआ, पैसा तुम्हारा अनयूटिलाइज पड़ा है, तो भाई एक काम करो, जो इन्वेस्टर्स है ना वो पता है क्या बोलेंगे, देखो कंपनी हमने तुमको पैसे दिए थे, बट हमने तुमको ये सोच के पैसे दिए थे कि तुम क्या बनाओगे, रिमोट बनाओगे, बट अब तुम मोबाइल बनाना चाह रहे हो, तो दिस इज नॉट फेयर यार। हमको तुम्हारे ऊपर रिमोट के लिए फेथ है, बट हमको तुम्हारे ऊपर कभी भी मोबाइल के लिए फेथ नहीं है यार। तुम मोबाइल अरे यार मैंने तुमको बोला कि मैं तुमको लॉ पढ़ाऊंगा, तुमने बोला अरे सर लॉ पढ़ाओगे, ये लो फीस, तुमने मेरे को फीस दे दी। बट लेटर ऑन मैंने बोला भाई अब तो मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, फिजिक्स, या फिजिक्स भी छोड़ो, मैंने बोला मैं एक काम करता हूं, मैं ना एफएम पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, एफएम पढ़ाऊंगा, एफएम। तो मैंने बोला मैं एफएम पढ़ाऊंगा, तुम बोल रहे हो अरे सर हम तो आपको लॉ के लिए बेटर समझ रहे हैं, तो लॉ वी ट्रस्ट ऑन यू, एफएम वी डोंट ट्रस्ट ऑन यू यार, आप रिफंड करो, रिफंड करो। तो आपने बोला रिफंड कर दो, तो भाई तुम रिफंड मांगोगे ना, वो यहां भी हो रहा है, वो यहां भी हो रहा है। तो इन्वेस्टर कंपनी को क्या बोलेगा, इन्वेस्टर कंपनी को बोला भाई कंपनी सुन, मैंने तेरे को पैसे दिए थे रिमोट बनाने के लिए और अब तुम बोल रहे हो कि तुम मोबाइल फोन बनाओगे, वी डोंट ट्रस्ट यू, गिव आवर मनी बैक। दैट इज द रीजन कि हमको यहां पर इन्वेस्टर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है। जब तक आप यहां इन्वेस्टर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे आप अपने ऑब्जेक्ट को ऑल्टर नहीं कर सकते। तो नॉर्मली इफ यू वांट टू ऑल्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ योर कंपनी तो आप ऑल्टर कर सकते हो, बट अगर आपको ऑल्टरेशन करना है और ऑल्टरेशन का एक स्पेशल केस फंस रहा है, कौन सा, कि आपने पब्लिक इशू से पैसा उठा रखा है, वो पैसा अभी आपका अनयूटिलाइज्ड पड़ा है और देन यू वांट टू चेंज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, तो आपको 13(8) फॉलो करना पड़ेगा। एसआर तो पास होगा, और वह एसआर पहली बात तो पोस्टल बैलेट से पास होगा। सर पोस्टल बैलेट से क्यों पास होगा, क्योंकि जाके चेक करो सेक्शन नंबर 110 ऑफ द पोस्टल बैलेट, जहां पर लिस्ट दी हुई है कि कौन से ऐसे मैंडेटरी मैटर्स हैं जिन मैटर्स पे पोस्टल बैलेट से ही रेजोल्यूशन पास होगा, तो ये मैटर पोस्टल बैलेट से पास होगा, पर आपको साथ में एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। बिना एग्जिट अपॉर्चुनिटी दिए आप ऑब्जेक्ट को ऑल्टर नहीं कर सकते। सो व्हाट आई से इज, अगर आप नॉर्मली ऑब्जेक्ट को ऑल्टर करना चाहते हो ना, ये देखो, अगर आप नॉर्मली ऑब्जेक्ट को ऑल्टर करना चाहते हो तो कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप एक स्पेशल ऑल्टरेशन करना चाहते हो तो भैया यू हैव टू गिव द एग्जिट अपॉर्चुनिटी, आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। यहां पर आपको सिंपल ये काम करना है, ठीक है। आपका बिजनेस था रेडीमेड गारमेंट्स का, अब आप ऑल्टर करना चाहते हो और साथ में पेट्रोलियम ऐड करना चाहते हो, सिंपली एसआर पास करो, 13(1) बोलता है, मेमोरेंडम ऑल्टर हो जाएगा। बट अगर आपने स्पेशल ऑल्टरेशन करना है तो ये कंडीशंस बेटा ध्यान में रखना, 13(8) लगेगा ही तब जब कंपनी ने पैसा उठाया, क्या करके, प्रोस्पेक्टस से, पब्लिक इशू करके, और फिर उसके बाद वो पैसा अनयूटिलाइज्ड पड़ा है और कंपनी क्या करना चाहती है, ऑल्टरेशन करना चाहती है, ठीक है। तो आपको ये कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, अलोंग विद दैट आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी देनी पड़ेगी। इफ यू विल गिव द एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल, जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा लगाया था उनको आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी दोगे तो ही आप उसे क्या कर सकते हो, तो ही आप ऑल्टर कर सकते हो, ठीक है।
अब तुम ये बोलोगे कि सर एक बात बताओ, ये जो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है, कितनी कितनी एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है, कैसे एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी होती है, इसका प्रोसीजर क्या होता है? और एक चीज और बताओ ना सर, आप बोल रहे हो पैसा अनयूटिलाइज्ड पड़ा है, पर मैं आपको एक सिचुएशन में डालता हूं। मान लो जो प्रोस्पेक्टस से मैंने पैसा उठाया था, प्रोस्पेक्टस लाके पब्लिक इशू से पैसा उठाया था, मेरा 95% पैसा उसी ऑब्जेक्ट में यूज हो चुका है, 5% पैसा अनयूटिलाइज पड़ा है। डू आई नीड टू गिव एग्जिट अपॉर्चुनिटी? कभी सोचा ऐसा? क्या हमको उस केस में एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी? अच्छा, 95% पैसा मैं उसी पर्पस में यूज कर चुका हूं जो मैंने बोल के उठाया था, तो फिर मैं एग्जिट अपॉर्चुनिटी दूं या ना दूं? तो कितने परसेंट पैसा अनयूटिलाइज पड़ा होना चाहिए? पता है ये सब कुछ हम सीए इंटर में नहीं पढ़ते, क्योंकि ये सब हमारे सिलेबस में ही नहीं है, बट ये सब चीज डील करती है विद द सिक्योरिटी लॉस। ये सब चीजें लिखी होती है सिक्योरिटी लॉस के अंदर। सो इफ यू वांट कि इस पर भी तुम चाहते हो ना कि सर थोड़ा और बता दो अब डिटेल में, ठीक है, इस पे भी वीडियो बना दो, तो मैं इस पे भी वीडियो बना के डाल दूंगा। यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस वीडियो, एंड आपको कमेंट में लिख के जाना है। और जो भी चीजें तुम ऐसा ऐसा मस्त मस्त जानना चाहते हो ना कि सर और बताओ और बताओ और बताओ, तो ऐसी ऐसी चीजों के लिए आप क्या कर देना, कमेंट में डाल देना, ठीक है। तो आई लेट यू नो। वो अपन पढ़ते हैं कहां पर? सिक्योरिटी लॉज में, क्योंकि उसकी एक रेगुलेशंस रहती हैं, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस, उसके अंदर अपना डिस्कशन चलता है कि कितना परसेंट पैसा जो है वो अनयूटिलाइज पड़ा होना चाहिए, फिर कितने डिसेंटिंग एंड ऑल दैट, सब लोग ऐसे रहते हैं, वो उसके अंदर सारा प्रोसीजर है, दैट एग्जिट अपॉर्चुनिटी एंड ऑल दैट अबाउट, ठीक है, वहां पे अपन डिस्कस करते हैं। तो दिस आई वाज टॉकिंग कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, कि देखो मेमोरेंडम ऑल्टर करोगे इट इज ओके, बट मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करोगे तो देखना पड़ेगा कि नॉर्मल ऑल्टरेशन हो रही है या फिर वो स्पेशल वाला केस है, समझे। और वैसे तो जनरली देखो, एक चीज अगर मैं और बताना चाहूं तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा तुमको वैसे तो, बट एक चीज और अगर बताऊं तो वैसे तो ये बोलता है कि मेमोरेंडम को ऑल्टर करने के लिए आपको एसआर चाहिए होता है, बट मेमोरेंडम में ही तो कैपिटल क्लॉज भी आता है, और कैपिटल क्लॉज का ऑल्टरेशन जो होता है वो सेक्शन 61 के हिसाब से होता है ऑफ द कंपनीज एक्ट, बट वहां एसआर तो नहीं चाहिए होता। तो सर ये ड्रामा क्या है? इसको अपन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के साथ लिंक करके समझेंगे, बट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नए हो तो फटाफट से भाई जो भी फेंक के मारना है ना, सब्सक्राइब बटन पे फेंक के मारो ताकि हो जाए सब्सक्राइब, ठीक है। और तुमको ऐसा बढ़िया बढ़िया कंटेंट फ्यूचर में और मिलता रहे। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।